आर वी ग्रेटफुल टू गॉड, क्या हमें भगवान का आभारी होना चाहिए कि भाई भगवान ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है। लेट्स रीड द स्टोरी। लुक एट दीज ऑब्जेक्ट, व्हाट डू दे रिमाइंड यू। ये सब ऑब्जेक्ट्स हैं, इनके क्या क्या याद आता है। देखिए अब आपको ये जो पोस्ट कार्ड है, पहले इनका यूज चलन होता था। लेटर लिखते थे, बॉक्स में डालते थे, लेटर बॉक्स बना हुआ है। और ये टिकट है, ये न्यूज़पेपर है। ओके, लेट्स सी द स्टोरी। गॉड डज सो मच फॉर अस, डू वी एवर थिंक अबाउट इट एंड से थैंक यू टू हिज ब्लेसिंग। भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है, क्या हमने कभी इस विषय में सोचा है कि भगवान ने क्या क्या नहीं दिया, क्या क्या दिया है। क्योंकि हमारा क्या होता है, जो भगवान ने हमें नहीं दिया उसके लिए तो हम परेशान रहते हैं, उसके लिए तो विलाप करते रहेंगे, लेकिन जो दिया है उसके लिए कभी थैंक यू नहीं बोलते हैं। वंस देयर वाज ए वुमन ऑफ 60, एक बार 60 साल की एक महिला थी। शी हैड सिल्की वाइट हेयर, उसके सिल्की और वाइट हेयर थे। फेयर कॉम्प्लेक्शन, शाइनी आईज एंड मीडियम हाइट, शाइनी आईज थी, मीडियम हाइट थी, कलर फेयर था। अराउंड 2 ईयर बैक शी हैड रिटायर्ड फ्रॉम हर जॉब, 2 साल पहले ही वो अपनी जॉब से रिटायर हुई थी। शी वॉज ए हेड क्लर्क इन द लोकल पोस्ट ऑफिस, लोकल पोस्ट ऑफिस में क्लर्क थी वो। While in job, she had been working sincerely and successfully. जॉब के समय में सिंसियरली और सक्सेसफुली कार्य करती थी। She took care of her family, home and all other things. She had a house of her own with a small garden. अपने फैमिली मेंबर्स का, घर का, सभी का ध्यान रखती थी और सारे ही कार्य करती थी। और उसने अपना एक छोटा सा गार्डन भी उसके घर में था। Now her children grown up and settled happily. She had good friends, neighbor and circle of the society. She had all the reason to be cheerful. अब उसके बच्चे बड़े हो गए थे, सब सेटल हो गए, अपने अपनी जॉब में सब सेटल हो गए। और उसने अच्छे फ्रेंड्स था, उसका अच्छा सर्कल था, नेबर्स थे, सोसाइटी में उसने एक अपना अच्छा महत्व सर्कल बनाया हुआ। और कोई ऐसा कारण नहीं था कि वो खुश ना रहे। सभी कुछ सही लग रहा है अभी तक आपने जितना ही पढ़ा। ड्यूरिंग द विंटर once it snowed for a long time, she caught cold. It was very severe as her nose was all blocked. सर्दियों के दौरान बहुत बर्फबारी हुई तो उसको ठंड लग गई, और भयंकर ठंड लग गई, जिससे उसकी नाक ब्लॉक्ड हो गई। शी कुड नॉट इवन ब्रेथ प्रॉपर्ली, जब कभी बहुत ज्यादा जुकाम हो जाता है ना, तो हमें सांस लेने में भी दिक्कत होने लगती है, और ऐसा बिल्कुल घुटन सी फील होती है। तो उसको इतनी दिक्कत हो गई कि सांस भी नहीं उससे लिया जा रहा था। शी rang up for the medical aid, उसने मेडिकल एड के लिए बुलाया, सहायता के लिए। बाय द टाइम एम्बुलेंस अराइव्ड शी बिकेम अनकॉन्शियस, शी वाज हॉस्पिटलाइज्ड इमीडिएटली। एम्बुलेंस आ गई और वो उस समय बेहोश हो चुकी थी। एम्बुलेंस में उसको हॉस्पिटल ले जाए। इन द हॉस्पिटल द डॉक्टर अटेंडेड टू हर, मेडिसिन वर इंजेक्टेड थ्रू द ग्लूकोज। हॉस्पिटल में उसको दवाई वाई दी गई, और ये जैसे ग्लूकोज लगा देते हैं ना, उसके थ्रू ही दवाई दी जाती है। ये सब उसका स्टार्ट हो गया। After some days, she got well and was to discharge from hospital. The bill of all medical services was delivered to her by the doctor. कुछ दिन बाद उसको डिस्चार्ज होने का समय आ गया हॉस्पिटल से, बिल वगैरह उसको दिए गए। शी लुक्ड एट द बिल एंड स्टार्ट वीपिंग, उसने बिल देखा और रोना शुरू कर दिया। द डॉक्टर फेल्ट पिटी ऑन हर, सेड लुक मदर, इफ यू कैंट put it together, you can pay in some installments. In case you need help, it can be financed by some bank. But if you want some charity, I can make some arrangement for you. तो डॉक्टर ने अब उसके सामने सारे ऑप्शंस रख दिए कि भाई यदि आपके पास पैसा नहीं है तो इंस्टॉलमेंट में दे देना, कुछ अब दे दो, कुछ बाद में दे देना। और यदि तुमने कोई जैसे पॉलिसी वगैरह करा रखी है बैंक वगैरह की, उनकी जरूरत है तो वो देख लेते हैं। और यदि तुम्हें कुछ चैरिटी चाहिए, कभी कोई दान में, कोई फ्री में तुम्हारा इलाज कर दे, तो मैं उसका इंतजाम कर लेता हूँ, कुछ बता दीजिए पर रोइए मत। द ओल्ड वुमन हार्ड एंड स्माइल बैक, द डॉक्टर आस्क्ड प्लीज टेल मी व्हाई आर यू वीपिंग। अब लेडी ने सारी बात सुनी तब थोड़ा मुस्कुराई। तो डॉक्टर ने उससे पूछा कि बताओ क्या हुआ। द ओल्ड वुमन सॉफ्टली आंसर, आई बिलीव्ड आई वाज हॉस्पिटलाइज्ड फॉर 5 days, व्हाट वाज द रीजन। तो लेडी ने जवाब दिया कि ये जो बिल है ये बता रहा है कि मैं 5 दिन अस्पताल में रही हूँ, क्या हो गया था मुझे। यू कुड नॉट ब्रीथ, सो वी हैड टू कीप यू ऑन ऑक्सीजन, इन एडिशन टू इट मेडिसिन टू क्योर द कोल्ड, एक्सप्लेन द डॉक्टर। डॉक्टर ने उसको एक्सप्लेन किया भी तुम सांस नहीं ले पा रही थी, इसलिए हमने तुम्हें अस्पताल में रखा, ऑक्सीजन लगाई, इसके अलावा दवाइयां दी और ये सब करा। द वुमन हर्ड दिस, दैट्स इट।
The doctor could not understand. He further asked, "Why did you weep on seeing the bill?" अब डॉक्टर क्या, अब ये बात समझ में नहीं आई कि भाई ये रोई क्यों। उन्होंने पूछा भी तुम रोई क्यों थे, ये तो बताओ। फॉर 5 days ऑक्सीजन इज द बिल, बट व्हाट अबाउट द ऑक्सीजन दैट आई टुक इन। तो उसने कहा फॉर 5 दिन ऑक्सीजन, और ये बिल है ऑक्सीजन का, क्या हुआ जो मतलब मुझे दी गई। आई वॉज बोर्न, आई वॉज टेकिंग इट फ्री फ्रॉम द एयर एंड गॉड हैड नेवर गिवन ए बिल। मतलब इतने सालों से, जब से मैं पैदा हुई हूँ, जब से ऑक्सीजन ले रही हूँ, जो कि भगवान दे रहे हैं, पेड़ पौधों से तो हमें मिल रहा है, जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, जो हम सांस ले रहे हैं, उसका कोई टैक्स थोड़ी दे रहे हैं किसी को। तो लेकिन डॉक्टर ने, भगवान ने तो मेरे साथ तक बिल नहीं दिया, और तुमने 5 दिन में ही मुझसे ऑक्सीजन का पैसे ले लिए। आई हैव नॉट पेड फॉर इट, नाउ फॉर 5 days आई नीड टू पे दिस अमाउंट, एक्सप्लेन द वुमन। उस लेडी ने कहा कि केवल 5 दिन में इतने सारे पैसे दो ऑक्सीजन के, और अब तक का जो जीवन है मेरा 60 साल का, वो मैंने फ्री में ऑक्सीजन लिया, भगवान ने तो मेरे से पैसे नहीं मांगे। The doctor looked at her with surprise. She continued, for 60 years took oxygen for free. I did not thank my God. I was selfish and self-centered. तो उसने कहा, डॉक्टर उसकी इस बात पर सरप्राइज हुआ, और उसने आगे फिर ये कहा, 60 साल से मैं पेड़ों से ऑक्सीजन ले रही हूँ, कभी भी मैंने भगवान को धन्यवाद नहीं दिया, मैं कितनी सेल्फिश हूँ, कितनी सेल्फ सेंटर्ड हूँ। आई वेप्ट आफ्टर रियलाइजिंग द ट्रूथ ऑफ लाइफ। जब मैंने सच्चे को देखा, सच्चे को स्वीकारा, तो मुझे लगा कि मेरे जीवन में मैंने कितना ज्यादा गलत काम किया है कि कभी भी भगवान को धन्यवाद नहीं दिया। गॉड हैड गिवन मी सो मच ऑफ हैप्पीनेस, सेटिस्फेक्शन, सक्सेस एंड व्हाट नॉट। भगवान ने मुझे कितना कुछ दिया है, खुशी दी है, सेटिस्फेक्शन दिया है, सफलता दी है, क्या नहीं दिया। व्हेन आई कुड नॉट ब्रीथ फॉर 5 days, आई हैव गॉट द बिल। गॉड गेव सो मच एंड सो मेनी ब्लेसिंग, बट नो बिल फॉर मनी वाज टू बी विद। भगवान ने इतना सारा कुछ दिया, लेकिन उसके लिए कोई, इतने सारे आशीर्वाद दिए, इतने सारे अच्छे कार्य किए, लेकिन कभी मुझसे बिल नहीं मांगा, उसका कोई बिल नहीं दिया गया। उसके बदले में क्या देना चाहिए था मुझे? थैंक यू, जो कि मैंने नहीं दी। यही था इसका काउंटर, इसलिए रोई थी। वो बिल तो दे दिया, वो पैसे तो थे इनके पास। व्हाट वाज द एज ऑफ ओल्ड वुमेन? ओल्ड वुमेन की एज क्या थी? करेक्ट ऑप्शंस, फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन आंसर। Look at the highlighted word in these sentences. Doctor gave her medicine to cure the cold. Don't too fast, and I will write it down. You can take these two. टू तीन का सेंस, मतलब प्रोनाउंसिएशन जो है टू ही है तीनों का, लेकिन स्पेलिंग्स अलग अलग है, तो ऐसे शब्द कहलाते हैं होमोफोन। प्रोनाउंसिएशन सेम हो, स्पेलिंग्स अलग हो, that are called homophones. Here are some sentences about homophones. There is a hole. Hole माने संपूर्ण, hole माने छेद. In my dress, I can wear it in office. तो कौन से वाला इसमें सही है वो आपको फिल करना है। She wants to sail. Sail माने बेचना, और sail माने समुद्र में यात्रा करना। Okay. Complete the following sentence related to the post office.